प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। मात सुमरूं मैं तुम्हें संतोषी मात आज। शुक्रवार का दिन प्रिय मात विनती करो स्वीकार। बोलो माता रानी की जय। प्रिय भक्तों, शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रखा जाता है और हम सब कथा सुनते हैं। कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। आइए भक्तों, हम सब मिलकर सुनते हैं संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी जिनके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 पुत्रों को जूठा भोजन 7वें पुत्र को देती। तब 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका बचा हुआ जूठन जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा भी हो सकता है क्या? जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता। हाँ, वे देख लोगे तब तो मानोगे। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने कहा, एक दिन तुम जब बड़ा त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन बनाए गए, चूरमा के लड्डू बनाए। पत्नी की बात को जानने के लिए वह सिर दर्द का बहाना लेकर पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। दूसरे ने देखा माँ ने उसके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोइयाँ परोसी और आग्रह करके जिमाने लगी। वहीं वह देखता रहा और 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डू के टुकड़ों उठाए और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे उठाया, उठ बेटा भोजन कर ले, तेरे भाई भोजन करके चले गए हैं, तू भी उठकर भोजन कर ले। तब वह बेटा बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तब माँ जी ने कहा, हाँ कल जाता हो तो अभी ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये अंगूठी है, उसे तुम ले लो और अपनी कोई निशानी समझकर मुझे दे दो। तब वह पत्नी बोली, मेरा तो ये गोबर से भरा हुआ हाथ है। ये कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर सेठ जी ने मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी आप जैसा ठीक समझो। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह दिन रात काम में लगा रहा। कुछ दिन बाद दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। उसे देखकर 7-8 नौकर थे, बेचक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। अब सेठ ने उसे उसका काम देखकर उसकी 3 महीने में उसे मुनाफे का साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सारा कारोबार संभालने लगा। ये देखकर साहूकार ने बेटे को दे दिया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिएगा। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते और लकड़ी को जंगल से लाकर वह
इसी बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकलती उसे रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल में पानी रखा जाता था। इस तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह बड़ी खड़ी हो गई और पूछने लगी, बहनों, ये तुम किस देवता की पूजन अर्चन कर रही हो? ये तो मुझे भी बतलाओ, इसकी क्या विधि है? यदि तुम हमको भी ये विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उसमें से एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश हो जाता है, लक्ष्मी आती है और मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता, प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलेश कलेश निवृत्ति हो जाती और घर में सुख शांति आती है। घर में धन जमा होने लगता, धन जायदाद का लाभ होता है और घर में मन में जो कुछ भी हो वह सब माता संतोषी की कृपा से पूर्ण होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वह व्रत कैसे किया जाता है ये भी मुझे बतलाओ तो आपकी महान कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से या 5.25 आने तक, जिससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। ओम बीज कम ना टूटे, इसी बीच क्रम ना छूटे, लगातार नियम पालन के करना चाहिए। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसे आग जल में पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब वह कार्य सिद्ध हो नियम पालन करना चाहिए। कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हैं तो माता 1 वर्ष में अवश्य पूर्ण कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करें, बीच में नहीं करना चाहिए। 2.5 सेर का आटा लेकर इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों का और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दें और माता जी का नियम पूरा करें। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई ना खाए। ये सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ और चना लेकर माता रानी का व्रत करने की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता का मंदिर में जय माता दी करते हुए माता के चरणों में वह लौटने लगी और विनती करने लगी, हे माता, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरे दुखों का दूर करिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। तब माता को दया आ गई। ये शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को भेजा हुआ पैसा आ गया। ये देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे कि काकी की अब तो खातिरदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी जी बुलाने से भी नहीं बोलेंगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए हैं, रुपए आए हैं तो हम सब के लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के
मंदिर जाकर वह बिलख बिलख कर रोने लगी और माता रानी से कहने लगी, हे माता, मैंने पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी की दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आ जाएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी और संतोषी माता ने विचार किया, ये भोली पुत्री, मैंने इसे कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आ जाएगा, पर वह तो इसकी याद भी नहीं करता है। इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। तब संतोषी माता ने एक बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, हे पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। ये बोला, हे माता, ये तो मुझे भी मालूम है, परंतु मैं क्या करूं, कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। आप ही कोई राय दिखलाई, मैं घर कैसे जाऊं? तब माता कहने लगी, हे बेटा, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा। उसके अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा बताई हुई बात बतलाई तो सब उनसे सुनकर उनकी खिल्ली उड़ाने लगे और वे कहने लगे, कहीं सपने भी अपने होते हैं क्या? सपने भी सच्चे होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह सच या झूठ कहने और बदलने से देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा इसमें क्या जाएगा? बूढ़े बाबा की बात को मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता का प्रणाम किया, उनका नाम लेकर दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ और मन में माता संतोषी का नाम लेता रहा और प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट आने पर राजा लड़का रवाना घर की ओर होने लगा। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई, लेकिन वक्त थक जाने पर वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई तो ये उसने रोज का रुकने का स्थान हो गया था। उधर से उड़ती धूल देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? तब माँ जी ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तो लकड़ियों के 3 बोझ बना लो, एक नदी के किनारे और दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सिर पर रखकर पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा हो जाएगा। वहाँ रुकेगा और नाश्ता पानी बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो और नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माता की बात सुनकर वह बहुत अच्छा कहकर और माँ से कहकर वह प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 बोझ बना लिए और एक नदी के तट पर और दूसरा माता जी के मंदिर पर और तीसरे में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ियां देखकर उसको अच्छा लगा और वह विश्राम करने लगा और भोजन बनाकर खा पीकर वह घर के लिए चल दिया। वह अपने गांव पहुंचा। बहू के सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। उसने गड्ढे कट्टर को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें लगाईं।
लो सासू माँ लकड़ी का गट्ठर लो और भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। ये सुनकर सासू ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, हे बहू तेरा ऐसा क्यों बोल रही हो, तेरा मालिक ही तो आया है। या बैठ, मीठा भात का, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर वह व्याकुल होने लगा। माँ ने पूछा, उसने अपनी माँ से पूछा, ये कौन है। तब माँ जी बोली, बेटा तेरी पत्नी ही है। आज 12 बरस हो गए हैं जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती रहती है, काम कुछ कद करती नहीं और 4 समय आकर भोजन कर जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांग रही है। वह बोला, हाँ माँ जी, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी घर में रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा, माँ जी ने कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे को दे दिया। उसने दूसरे घर का ताला खोला और सामान जिमाया। एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब वह क्या था, सब सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। तब पति बोला, बहुत अच्छा है, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु वह जेठानी ने अपने बच्चों को शिखलाया, देखो भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने लगे, खीर पेट भर कर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता है, अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए और पैसे लाओ। भोली बहू कुछ ना जानती थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खा ली। ये देखकर बहू पर माता जी का कोप हुआ। राजा के सिपाहियों ने आकर उसके पति को पकड़ लिया। ये देखकर बहू रोने लगी और बिलखने लगी। ये सब देखकर बहू सहन ना कर सकी। वह संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता, तुमने ये सब क्या किया है, हंसाकर क्यों रुलाने लगी हो। तब माता बोली, हे पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें कैसे भुला दी। वह बोली, माता जी, मैं कुछ ना भूली और जो कुछ अपराध किया है वह तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ जी बोली, ऐसी भूल कहीं होती है। ये बोली, कुछ ना जानती, आप बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। तब माँ जी बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो उसे रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका राजा ने हिसाब मांगा है, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ जो घर आ गए। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, तुम कर लो। फिर भी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहा। जेठानियों ने सिखला दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जीभ चलता है, कुछ खटाई खाने को दे दो, खाना तो मुझसे खाया नहीं जाएगा। तब वह बोली, उठकर चल दिए। उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, दक्षिणा दी और एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता जी का कृपा से उसे संपूर्ण सुख फल प्राप्त हुआ।
माँ की कृपा से 9 माह बाद उसे चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता की के मंदिर जाने लगी। माँ ने विचार किया, ये मेरे मंदिर रोज आती है, क्यों ना हम आज इसके घर पर चलें। इसका आसरा तो सही है या गलत, ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाकर गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुख में समान ओठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी कि आज तो मेरी माता स्वयं मेरे घर पर आई है। ये देखकर वह अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। उसने गोद से उतार दिया और सासू को क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को भी पटक दिया है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। ये बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ वह वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे दरवाजे किवाड़ जिंगला सब कुछ खोल दिया। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करने हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमें अपराधों को क्षमा कर दो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गईं। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा हम सबको देना। जो ये कथा पढ़ेगा सुनेगा उसके सारे दुख दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।